नमस्कार, स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। रिपोर्ट कार्ड के इस अंक में हम आपको दिखाएंगे 12 नंबर वार्ड की जो है स्थिति क्या है। यहाँ से जो है बीजेपी के कॉर्पोरेटर जीत अंगराल को जो है जिताकर भेजा था यहाँ की जनता ने। आइए देखते हैं उनके जो सपने थे, यहाँ के लोगों के उम्मीदें थी, कहाँ तक वो मुकम्मल हुई हैं। हम आपको अपने रिपोर्ट कार्ड के आज के अंक में 12 नंबर वार्ड की स्थिति बताएंगे। चलिए देखते हैं क्या काम हुए हैं अब तक 12 नंबर वार्ड में। 12 नंबर वार्ड की एक अन्य गली जहां पे हम मौजूद हैं, यहां पे देखेंगे किस तरह के जो है काम करवाए गए हैं। यहां पे कुछ छोटी दुकानें हैं। ये पुराना इलाका है जो है जम्मू सिटी का। यहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जब बनी तब यहाँ के लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी कि यहाँ पे काफ़ी जो है काम करवाए जाएंगे, लेकिन क्या काम हुए हैं और क्या काम होने बाकी हैं ये हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखे जाए तो ये गलियाँ जो हैं अभी तक नहीं डाली गई हैं। यहाँ पे जो है नालियाँ भी जो हैं गंदी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बिजली की तारें हैं, आपको दिखाएंगे। बिजली की तारें हैं वो भी सही ढंग से नहीं हैं। कभी भी आपने देखा होगा पिछले कई दिनों में कई जगह आग लगी और शॉर्ट सर्किट के चलते जो है आग लगती है, लेकिन यहाँ पे वो आप देख सकते हैं ये डब्बा जो है ये खुला है, पोल खुला है। इसमें जो है इस वक्त बिजली की जो इंतज़ामात किए गए हैं, वायरिंग की गई है, वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। पीछे आपको दिखाते हैं, पीछे वो सामने जो गली है मेरे अप्रोच गली जो है वहाँ पे दिखाते हैं आपको। वो जो गली है वहाँ पे भी जो है काम नहीं करवाया गया है। ये गलियाँ टूटी हुई हैं। इन गलियों में जो है देखिए टाइल उखड़ी हुई है। यहाँ पे जो नहीं है, यहाँ पे कोई इंतजाम नहीं है। या बात करेंगे, ये कुछ लोग हैं हमारे साथ। जब बहुत ज़्यादा खुश है सर। क्या हुआ, कौन से काम हुए? सभी को हुए, पार्क बट गई है, सब कुछ बन रहा है। नालियाँ बनी, नालियों का काम चल रहा है बहुत सी गलियों। अच्छा, नाले वाले सब ठीक है? ठीक है सर। तो आपकी हंसी कुछ कहती है। ठीक है सर, सब कुछ। हाँ, इनकी हंसी बहुत कुछ कह गई है जो शायद ये बोल नहीं सकते हैं, लेकिन इनकी हंसी ने सब बोल दिया है कि जो काम इनका कहना है कि पिछली गली में हम चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब हम आए कुछ लोग हमें स्थानीय मिले। हालांकि कैमरे के ऊपर बोलने से संकोच किया, लेकिन उन्होंने बोला है कि हम इस गली में जाएं और वहाँ का हाल बताएं, क्योंकि वहाँ पे हाल बेहाल है। तो हम हमेशा जो है किसी भी वार्ड में जाते हैं, सभी गलियों में जाते हैं, सभी जगह पे जाते हैं। ये देखिए, ये है पार्क है यहाँ का, ये शहीद भगत सिंह पार्क है 12 नंबर वार्ड में। यहाँ पे देखेंगे किस तरह के काम हुए हैं। हालांकि जो पार्क है वो ठीक है, यहाँ पे कुछ काम पार्क के अंदर तो हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ आइए यहाँ दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये यहाँ पे गंदगी के ढेर लगे हैं। हालांकि इसमें कुछ कमी जो है लोगों की भी लगती है, जो गंदगी जो है नालियों में फेंकते हैं। हालांकि ये कहा जाता है कि डोर टू डोर जो है गाड़ियाँ आती हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जो है कूड़ा करकट जो है वो गाड़ी में ही डालें, ना बल्कि नालियों में, ताकि उससे नालियाँ भी ब्लॉक होती हैं और जब बरसात का मौसम आता है तो निकासी के कुछ साधन नहीं मिलता तो नुकसान होता है, लोगों का भी होता है। और जो यहाँ पे कॉर्पोरेटर है उसका भी कहीं ना कहीं स्थिति ये दिखती है कि उन्होंने जो काम करवाए हैं वो कुछ ही गलियों में करवाए हैं, लेकिन ज़्यादा गलियाँ जो हमने देखी हैं कहीं भी हमें टाइल, कहीं भी हमें ब्लैक टॉपिंग नहीं दिखी है। तो ये आप देख सकते हैं कि एक जब आप एंटर होते हैं वार्ड में तो वहाँ कुछ काम है, लेकिन जब अंदर जाते हैं, क्योंकि वक्त इंडिया की जो रिपोर्ट होती है वो ग्राउंड रिपोर्ट इसलिए होती है कि हम अंदर तक जाते हैं, हर गली में जाते हैं और दिखाते हैं कि वाकई में कितने प्रतिशत जो है वो काम अब तक हो पाया है। यहाँ पे जब हम अंदर एंटर होते हैं तो हमने देखा, सीधे सामने देखा कि यहाँ पे काम लगा हुआ है, काम लगा हुआ है टाइल्स का। ये जो है लाल टाइल्स हैं और वाइट टाइल्स हैं, यही अमूमन जो है हर वार्ड में हमें देखने को मिली है। ये टाइल्स लगाई जाती हैं कॉर्पोरेटर की ओर से। अब देखते हैं किस गली में जो है टाइल्स का काम लगाया गया है। ठीक है, ये गली हमने देखी है, ये ठीक है, गली नई बनी है और टाइल भी यहाँ पे डली हुई है। और इसके साथ जो है एक और जो गली है अप्रोच गली है, यहाँ पे हालांकि अभी टाइल्स नहीं है। यहाँ टाइल्स डालेंगे, पता नहीं कौन सी गली में टाइल डाल रहे हो? पता नहीं हमको भैया। अच्छा, इनको पता नहीं, ये तो मज़दूर लोग हैं, श्रमिक हैं जो लगे हुए हैं। यहाँ देखिए जो है यहाँ भी जो है गली में काम लगा हुआ है।
नालियों की कंडीशन यहाँ पे ठीक नहीं है। देखिए नालियों में भी जो है पानी की निकासी के साधन नहीं है। हालांकि जो है गली में जो है टाइल का काम यहाँ पे शुरू करवाया गया है और उम्मीद यही है कि शायद ये अभी कुछ दिन पहले ही काम शुरू हुआ है। चलो देर आए, मतलब हम ये कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। यहाँ पे काम तो शुरू हुआ अभी। 12 नंबर वार्ड में हैं और यहाँ पे जब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बनी क्या कुछ काम हुए? हाँ, काम हो रहे हैं। क्या क्या काम हुए? गलियाँ बन रही हैं जी। और भी नाले खुले साफ हो रहे हैं। अच्छा। जंगल भी ठीक हुए हैं। आपने देखा यहाँ पे पानी आ जाता है ऊपर से? पानी तो सर ये तो कृषि की जायज़ है, पानी तो आना ही आना है, क्योंकि पानी जब ऊपर से मलबा आएगा पानी आएगा आएगा। नहीं कभी भी देखो बरसात की बात है, बरसात में पानी आता ही यहाँ। लेकिन अगर यहाँ पे पानी की निकासी का सही साधन हो, नालियों की सफाई हो तो पानी क्यों रुकेगा? लोगों की दुकानों में क्यों जाएगा? देखो ना, जब बारिश होगी, ज़्यादा बारिश होगी तो पानी बाहर आएगा सर। ये आज की बात नहीं है, सदियों पुरानी बात है ये। सदियों पहले तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भी नहीं थी। सब कुछ ठीक है, वो ठीक है, आपकी बात ठीक है, मैं मानते हैं, लेकिन काम तो हो ही रहा है। ऐसी बात कोई नहीं है काम नहीं हो रहा है। पहले से कुछ काम हुए, जाती काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। पानी इस बार ही आया है, पहले बरखों में पानी नहीं बाहर आया है। इस बार बरखा ज़्यादा हो गई तो पानी बाहर आया है। ठीक है। तो इनका कहना है कि पानी इस दफ़ा बहुत ज़्यादा आया, लेकिन ये रोड जो है ये भी नहीं है। हाँ जी, ये रोड है टूटा हुआ हमेशा से? नहीं, रोड ऐसे ही है जैसे है, ठीक है। रोड पहले टूटा था, अब बन गया हुआ है। अब थोड़ा सा है तो वो बन रहा है, पीछे बनता आ रहा है, आगे बन रहा है। हाँ, तो इनको उम्मीद है कि अब तक जो है पहले से ज़्यादा काम हुए हैं, आगे भी अच्छे काम होंगे, इनको ये उम्मीद है, ये अच्छी बात है। ये एक गली है 12 नंबर वार्ड की, जहाँ पे हमें लगता है कि कुछ काम करवाया है। टाइल जो है नई है, नालियाँ जो हैं वो कवर्ड हैं, जो जालियाँ हैं नालियों के ऊपर लगी हुई है, लेकिन हालांकि नालियों में कुछ गंद है, उसमें लोगों की भी कमी है कुछ। लेकिन हम ये बता दें कि ये गली साफ़ है 12 नंबर वार्ड की। जैसे हमने कहा कुछ गलियाँ जो हैं वो साफ़ भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो गलियाँ हैं वो इतनी अच्छी नहीं है। जैसे ये एक गली जो है वो ये अच्छी है। जो अच्छा है वो अच्छा है। ग्राउंड रियलिटी हम इसलिए कहते हैं कि जो अच्छा है हम अच्छा ही बताएंगे, जो गलत है वो गलत है। जहाँ आपने काम करवाया है वो हमारी जो ये विजुअल्स हैं वो दिखा देंगे, जहाँ नहीं करवाया वो भी दिखेगा। आप देख सकते हैं ये जो गली है, ये गली लगती ही नहीं है कि ये गली कभी होगी। यहाँ पे टूटी फूटी गली है, टाइलें उखड़ी हुई हैं और गंदगी के ढेर इतने ज़्यादा लगे हुए हैं। शायद हम यहाँ पहुँच गए, लेकिन कॉर्पोरेटर साहब यहाँ नहीं पहुँच पाए अभी तक, जो हमें देख के लगता है। हम ज़्यादा तो इस इलाके में नहीं आए, आज आए हैं, लेकिन हमें तमाम जो गलियां देख ली, लेकिन क्यों यहाँ के कॉर्पोरेटर को अभी तक ये गलियां नहीं दिखी हैं, ये अंदाज़ा लगाना बहुत ही सहज है, क्योंकि ध्यान नहीं है इन गलियों की ओर। और कुछ खसूसी गलियां हैं, कुछ ख़ास गलियां हैं जहाँ काम करवाया गया है। आप देख सकते हैं ये गली में जो है ये गंद जो है लोग इसमें डाल देते हैं, लेकिन अभी तक इसको उठाया नहीं गया है। देखिए ये सुबह से इस वक्त हम तकरीबन जो है 4 बज चुके होंगे, हम इस गली में मौजूद हैं, लेकिन अभी तक इस गंद को उठाया नहीं गया है। कहीं ना कहीं सफाई कर्मचारी भी जो है यहाँ पे जो है उनकी कमी देखी गई है कि उनको ये जो गंद है जो लोग फेंक देते हैं रेहड़ी में, जो एक लगाई हुई है शायद वहाँ पे, उसको जो डोर टू डोर जो कहते हैं गाड़ी आती है उसको यहाँ से उठाना चाहिए था, लेकिन उठाया नहीं गया। चलो आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं। ये जो हमें यहीं से दिख रहा है कि जो गली है वो टूटी हुई है, यहाँ से जो है गली डाली गई है, नई गली है। लेकिन हमने जैसे पहले आपको बताया कई गलियाँ हमने देखी वो डाली गई लेकिन टूट गई। उसमें जो मटेरियल था वो इतना अच्छा नहीं था जिससे कि वो टिक पाती। पहली बरसात में ही जो है इसकी पोल खुल जाती है, जैसे हमने दिखाया पीछे आपको। ऐसे ही ये एक गली है जिसका जो है शायद काम अभी चला है, लेकिन आप देख सकते हैं अभी इसकी जो फिनिशिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है और ये लगता है कि शायद बरसात आएगी तो ये भी टूट जाएगी। तो इसके साथ साथ हम आपको दिखाते हैं कि ये जो इलाका है लो लाइंग इलाका, जैसे हमने बताया आपको, कुछ काम जो है वहाँ पे शुरू हुए हैं, लेकिन जो है नालियाँ यहाँ की जो हैं वो तकरीबन जो है बेहतर हैं, ठीक हैं, साफ़ हैं, लेकिन जो है कई जो टाइल्स हमने देखी वो टूटी हुई हैं, नहीं डाली गई थी। पैसा खर्च किया गया था, टाइम भी लगाया गया था, उतने ही जो हैं जो मज़दूर हैं वो भी लगाए गए होंगे, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। फ़ायदा तब होता है जब काम टिकता है, लेकिन यहाँ पे जो है
अभी तक जो भी काम करवाए गए हैं कहीं ना कहीं कमियां हैं, उस लेवल पे जो है उसकी क्वालिटी अच्छी जो है हमें देखने को नहीं मिली। अभी हम 12 नंबर वार्ड की एक गली में हैं। आपको पता है ये लो लाइंग इलाका है और यहाँ पे जो है गलियों में जो है नालियों में पानी की निकासी का कोई भी समाधान नहीं है यहाँ के कॉर्पोरेटर के पास। यहाँ स्थानीय लोग कुछ हैं, नाम बताएं सर। मेरा नाम अनिल अनेजा है। अनिल जी, हमने देखा कि यहाँ पे गलियों में पानी की निकासी भी नहीं है और जो है यहाँ पे जो टाइल्स डाली गई हैं वो भी उखड़ गई हैं। बिल्कुल आपका कहना ठीक है। जो कि उसको कहते हैं, जो ये गलियां पहले बनती थी या उसको कहते हैं 2-2 फुट ऊंची होगी गली। ये जो ठेकेदार काम करते हैं ये नीचे से स्क्रैप करते नहीं है और ये उसको कहते हैं बस हल्की सी नीचे से वो जो पहली वाली जो टाइल उखाड़ी और उसी के ऊपर हल्का सा पतला सा लेयर लगा के उसके ऊपर ये चिपका दी और ये महीने 2 महीने के बाद उखड़नी शुरू हो जाती है। ये भी बिल्कुल हमने देखा है, कई इलाकों में हमने दिखाया भी आपको। ये थोड़ा सा इसको हाईलाइट कीजिए। घर जो है सीढ़ियाँ जो है इसकी देखिए कितना लेवल नीचे चला गया। आस्ता आस्ता धीरे धीरे अब ये 2 साल के बाद फिर से अगर बनेगी तो इन्होंने ऊपर, ये नहीं कि करते ठेकेदार कर रहा है कि नीचे से स्क्रैप करे। जो पुराने घर है वो तो ये जो बात है ये यहाँ के कॉर्पोरेटर से बात नहीं की आपने? मैंने उनसे बोला, यही बोला है चीज़ है। वो बस कहते जी आपके घर तक हम नीचे कर देंगे, पीछे से हम लाने दो हमारे को। मैं कहा ये क्या तरीका है? जब बैलेंस अगर गली नहीं बनेगी तो वो क्या फायदा है। अब ये हमारी गली, इसकी गली के लिए एक मिनट इसका भी हाईलाइट कीजिए। इस गली के लिए इन्होंने किया है जी, इसके लिए ये बना दिया। आपने इसको देखो कि सारे घर कितना नीचे उसको कहते हैं, कितना उसको कहते हैं फर्क पड़ गया। टाइल्स ऊपर आ गई हैं। अब ये गली बिल्कुल ठीक है हमारी, परफेक्ट बनी हुई। आप यहाँ से लेकर वहाँ तक सारा इसको जरा विजुअलाइज कीजिए, सारी गली पक्की है। मैंने उनको बोला इसके फंड आप ना वेस्ट करिए, कहीं और यूज़ कीजिए। ठेकेदार ज़बरदस्ती उसको कहते पीछे पड़ा हुआ, नहीं जी उखाड़ के इसको नहीं लगाएंगे टाइल, क्योंकि ठेकेदार चाहता है कि जल्दी से जल्दी जो है गलियां डाल दें, पैसा खपा दें यहीं पे। हाँ जी, खपा दे बस, जो कि उसका नजायज़ है। आप खुद देख लीजिए। अब अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, कोई हमारे को टाइल नहीं टूटी हुई। वो चाहता है कि हमारा फंड जो मिला हुआ है हम उसको इधर यूटिलाइज फटाफट कर दें, हमारे को बेनिफिट हो जाए जो। ठीक है, तो मतलब वो जो बात हमने कही थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है सामने आती हुई है कि यहाँ पे जो है हमने पहले ही कहा कि जो सब स्टैंडर्ड मटेरियल है वो लगाया गया है और जो है पैसे को खपाने की, जैसे कोई फंड आता है उस फंड को लगाना है जी हमें, बस उसी का वो एक मकसद लगा हमें यहाँ पे। और जो गलियां हैं वहाँ पे जो मटेरियल है वो इतना अच्छा नहीं है जिससे ये गलियां ज़्यादा देर तक टिकेंगी। और जो लाइट्स जो हैं ये देख सकते हैं, एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं बाकी सब वार्ड्स में कई जगह, लेकिन यहाँ एलईडी लाइट्स भी नहीं है, पुरानी लाइट्स है। और तमाम कोविड-19 के चलते भी यहाँ पे कुछ हुआ काम? कोविड कुछ नहीं उसको कहते। अभी क्या के ये जो साइड वाली गलियां जो, वही आपको मैंने कहा, जो स्क्रैबिंग नहीं नीचे से कर रहे, नीचे से सारा उठा नहीं रहे, ऊपर ये कुछ केस है कोविड-19 यहाँ पे? हाँ, केस ऊपर रेशमगढ़ में आए हैं केस, 1-2 केसेस आए हुए हैं। और हमारे भी इधर आए थे, पहले वो उनको पॉजिटिव बताया गया, फिर अब वो नेगेटिव बाद में आए गए। तो सैनिटाइज किया गया इस इलाके को? हाँ, सैनिटाइज करवाया था इन्होंने। क्या कि हमने हमारे जो वार्ड्स के जो बंदे हैं बीजेपी के थे, 1-2 बंदे थे, उन्होंने करवाया, आरएसएस के थे। मेन हमारे को सर प्रॉब्लम है जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, ये जो हमारी जो ये लो लाइंग इलाका है और हाईलाइट आप करना चाहते हैं कि जो स्लोप्स हैं उनका लेवल नीचे चला गया है, लेवल को उठाया जाए। ठीक है, और दूसरा ये नालियों का जो पानी, जो नालियों का पानी है उसकी निकासी के लिए भी काम किया जाए। हाँ, मेन नाला है वो उसको कहते हैं, उसको हमारा खुला करना है। वो आज से कोई 25 साल 30 साल पुराना नाला बना हुआ है जो बहुत ही छोटा और डेप्थ होगी और आगे दुकानों ने कवर किया हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्थानीय लोग हैं और इनकी जो ग्रीवेंसेस हैं वो जो की त्यों हैं। अभी हम 12 नंबर वार्ड में हैं और जैसा कि हर वार्ड में हमने देखा है कि एलईडी लाइट्स लगाई जाती हैं, लेकिन इस इलाके में हमने देखा है कि लाइट्स पुरानी हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पुरानी लाइट्स ही हैं, नई लाइट्स नहीं लगाई गई हैं। हालांकि बीजेपी के कॉर्पोरेटर हैं यहाँ से जीत अंगराल, लेकिन जो लाइट्स जो है उस हिसाब से नहीं लगाई गई जिस हिसाब से जो है लगाई जानी चाहिए थी। तमाम दावे किए जाते हैं कि लाइट्स जो है एलईडीज लगाई गई हैं, पीछे चाहे देखें चाहे आगे देखें, वहाँ भी जो है एलईडी लाइट्स नहीं लगी। हमें इस इलाके में तमाम जगह पे हमने देखा लाइट्स पुरानी हैं, जो एलईडी लाइट्स हैं वो नहीं दिखी हमें। हालांकि ये 8 करोड़ का प्रोजेक्ट था और उम्मीद यही थी कि सभी वार्ड्स की सभी गलियों में जो है ये लाइट्स लगाई जाएंगी सभी पोल्स के ऊपर, लेकिन इस वार्ड में हमें नहीं देखने को मिला कि किसी भी गली में जो है ये लाइट एलईडी लाइट जो है वो लगाई गई है। देखिए पुरानी लाइटें हैं, पुराने बल्ब हैं और वो भी जो है जो वायरिंग की गई है उसकी कंडीशन आपने देख ही ली, कैसी वायरिंग है यहाँ पे की गई है। तो
और कोविड-19 के चलते भी जो है, जो ये तमाम दावे होते हैं कि सैनिटाइज का काम किया जाता है, लेकिन हम ज़्यादा जब गलियों में गए, कहीं भी हमें जो है इक्का दुक्का गली को छोड़ के हमें लगा नहीं, वहाँ लोगों ने बोला नहीं कि कोई सैनिटाइज का काम करवाया गया है। कोविड-19 को कितने हल्के में लिया गया है इस इलाके में, ये सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि इस इलाके में सैनिटाइज केवल 1 या 2 बार किया गया है, जो यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमें बताया है, और ज़्यादा जो इलाके हैं वो अभी भी छूट गए हैं। लेकिन इसकी ओर जो है वो ध्यान देना होगा। 12 नंबर वार्ड की ये गली है, लेकिन इतनी ज़्यादा बदबू है, नालियाँ टूटी हुई हैं। ये देखिए, जैसे हमने पहले से ही आपको बताया, टाइलें डाली गई हैं, टाइलें अभी से धंस गई। देखिए ये टाइलें धंस गई, शायद ये पिछले महीने डाली गई होंगी, लेकिन धंस गई। ये देखिए आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये टूट गई है, ये टूट गई थी टाइल और आधी नाली में चली गई है। तो ये देखिए, ये तो टाइल बिल्कुल धंस गई, और यहाँ पे टाइल को जब धंस गई तो उसको लेवल पे लाने के लिए बजरी जो है यहाँ पे डाली गई, बजरी डाली गई यहाँ पे। देखिए, अंदाज़ा लगाइए, नई टाइल डाली जाती है, लेकिन कुछ ही महीने बाद वो टूट जाती है, और फिर उसको छुपाने के लिए बजरी भी डाली जाती है। गली में देखिए, ये गली ही, ये नाली बंद हो चुकी है, ये नाली बंद हो चुकी है, यहाँ से टाइल टूट चुकी है, टाइल टूट के नाली में जाती है, गली बंद हो जाती है, नालियों में पानी की निकासी नहीं है। हालांकि बरसात के मौसम में ये होता है कि पानी अपने आप चलता है तो निकासी हो जाती है, लेकिन आगे जगह ही नहीं होगी तो कैसे पानी निकलेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा है कि यहाँ पे जो सुपरविज़न है जो की गई है उसमें कमी देखने को मिली है। देखिए नाली यहाँ भी है, जो ये नाली बहुत ही गंदी है, बहुत ही गंदी नाली है, यहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया है। और जो तमाम दावे होते हैं यहाँ पे, जब कॉर्पोरेटर बनाए गए होंगे, जब जीत के जाते हैं, तो यही दावे करते हैं कि हम अपने इलाके को एक मॉडल इलाका बनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। एक स्थानीय लोग हैं हमारे साथ, जब से जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बनी, कुछ कामों से खुश हैं यहाँ पे? सर जहाँ काम नहीं है तो क्या करें। जो यहाँ पे गली नालियों के काम करवाए गए हैं, क्या उससे खुश हैं आप? कुछ तो नहीं है, तो ऐसे गंदे पड़ा रहता है, आता कोई नहीं, सीपर कोई नहीं आता। अच्छा, हमने चीज़ देखी, जो गलियाँ डाली भी गई हैं वहाँ टाइल टूट गई। हाँ जी, हाँ टाइल तो गली में काम लगा हुआ, टाइल वहाँ टूटी, तो वहाँ 2 दिन से काम लगा बंद था, अभी थोड़ा करा रहे हैं। अच्छा, कोविड-19 के चलते कुछ आपकी सुनवाई हुई, कुछ यहाँ पे सैनिटाइज करवाया गया इलाके को? 1-2 बार कराया था, उसके बाद कोई नहीं आया। बस 1-2 बार। आपसे बात करेंगे, कुछ काम हुआ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बनने के बाद? हमारा क्या हुआ, ये देखो अभी अब नालियाँ भरी हुई हैं, ये देख लीजिए, हमारे बेडरूम तक पानी गए हैं। 3-4 फुट अंदर पानी है, सारा मलबा हमें निकालने का 3 दिन हो गया, आज अभी तक ऐसे बहुत नहीं हिली रही। अच्छा, तो कोरोना भी फैलता है, गंदगी है, मच्छर होता होगा? फैलेगा ही। वो लोग उनको 100 रुपया दो तो आगे का कर देती हैं झाड़ू लगा के, नहीं तो यही दो तो करती नहीं है। अच्छा, म्यूनसिपैलिटी में तो यहाँ के कॉर्पोरेटर को बोला आपने? कि तो मिलता ही नहीं है, वो मिलेगा कैसे? जब वोट लेने हो तब आते हैं इकट्ठे होके, जी, वोट लेने के बाद नहीं दिखते हैं। वो कहाँ दिखे? अभी तक हम वेट कर रहे हैं, कोई इतना पानी आया घरों में, इनके आया, हमारे आया, इनके आया, और दूसरे पूरा मोहल्ला ही पानी का है। हाँ, तो देख सकते हैं लोगों की दुख तकलीफें जो हैं, क्योंकि ये हमने दिखाया जैसे ये ना, ये देखो, ये नाली में इतनी गंदगी है, ये सफाई करनी चाहिए थी हर रोज़। जो है ये कहा जाता है कि स्वीपर्स आते हैं, काम करते हैं, लेकिन इनका कहना है कि यहाँ जब तक पैसे ना दिए जाएं तब तक काम नहीं होते हैं। हाँ देखो, नालियाँ जो हैं वो धसी हुई हैं। कुछ काम हुए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बनने के बाद? वैसे का वैसे ही है, कोई खास तो प्रोग्रेस हुई नहीं। वो सैनिटाइज करते हैं, वो किया कोविड-19 में? हमें तो नजर ही नहीं आया, तब से देख रहे हैं। लेकिन यहाँ दावे किए जाते हैं जी हमने गलियाँ डाल दी, नाले बना दिए, ये नहीं कुछ नहीं, वो एक नाला बना था उधर पहले, तो अभी पानी उसी तरह का आता है। ये एतवार को बारिश हुई थी ना, तो पानी यहाँ तक आया हुआ था, ऊपर तक। हाँ, लोगों के घरों में चला गया था पानी, अंदर लोगों के। हाँ, तो मतलब यहाँ पे मैंने देखा जो टाइल डाली गई हैं वो भी टूट गई हैं। और क्या? हाँ, तो डालते उसी तरीके की हैं जो टूट जाए। अगर अच्छी डालें तो कहाँ टूटेंगी। हाँ, तो जैसा हमने कहा, यहाँ के लोग भी समझते हैं कि जो हमने जो मटेरियल लगाना चाहिए टाइल्स में वो नहीं कहीं लगाया नहीं जाता है, जिसके चलते जो है टाइल्स टूट जाती हैं। ये आधी सड़क छोड़ दी, क्यों छोड़ी भाई? जी, यहाँ का तूने पैसा नहीं लिया, फुट नाप के लिया जी, फिर क्यों नहीं लिया? किसान लोगों के घरों में तो आपने ना रेत डाली ऊपर जी, खाली लुक डाली, ऐसे चले गए। बीच में हमारे देखो मिट्टी भर भर के तो वो पूरी हुई है, नहीं तो झाड़ू ही नहीं लगता यहाँ पे।
जी बिल्कुल। देखो लोगों की समस्या जो है ज्यों की त्यों है। थोड़ी नहीं है, बहुत ज्यादा यहाँ पे कॉर्पोरेटर बोलते हैं कि हमने दावे करते हैं कि हमने ये करवा दिया वो करवा दिया, लेकिन आप जैसा कि हमने आपको रिपोर्ट में दिखाया, ग्राउंड रियलिटी में दिखाया कि जो टाइल भी लगाई गई हैं उसमें मटेरियल इतना अच्छा नहीं है, वो भी टूट चुकी हैं और गलियों की हालत ऐसी है कि बदबू इतनी ज़्यादा है और मच्छर ज़्यादा होते हैं और लोगों को बीमारी का खतरा बना रहता है। अभी हम 12 नंबर वार्ड की जिस गली में हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं हालत जो है बहुत खस्ता है। नालियाँ जो हैं, नालियों में पानी की निकासी का कोई साधन नहीं है और जो है टूटी हुई नालियाँ हैं, नालियों को कवर भी नहीं किया गया है और यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन के काम भी किए जाते हैं और किसकी परमिशन के साथ क्या इनके पास जो मलबा है वो कहाँ फेंकना है ये भी शायद इनको नहीं बताया जाता है। और उसके साथ साथ आप तमाम नालियाँ देखें, ये जो इलाका है ये तमाम नालियाँ देखें, यहाँ की तमाम नालियाँ जो है पानी रुका हुआ है, बदबू इतनी ज़्यादा है कि शायद 2 मिनट से ज़्यादा हम यहाँ पे खड़े नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ के जो लोग रहते होंगे वो किस तरह से उनको बीमारियाँ जो हैं फैलती होंगी, क्योंकि मच्छर होता होगा बरसात में और उसके चलते कितना जो यहाँ पे लोगों को मुश्किलातें होंगी ये आप इस सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। तमाम तरह के जो वादे किए जाते थे, देखिए ये नाली का हाल देखिए, ये देखिए ये नाली का हाल देखिए, नाली की निकासी नहीं है, कहीं से भी पानी कहाँ जाएगा कहाँ से आएगा, नालियाँ रुकी हुई हैं, सफाई नहीं की जाती है। ऐसे दावे किए जाते हैं कि सफाई हर रोज़ की जाती है, ठीक है गलियाँ डाली गई, लेकिन आपको दिखाता हूँ ये नई गली डाली है, लेकिन आपको मैं दिखाता हूँ एक चीज़ दिखाता हूँ, आप आएँ, ये देखें ये जो टाइल है, ये जो टाइल है ये टाइल अभी से जो है उखड़ना शुरू हो गई है, उखड़ना शुरू हो गई है, देखिए इसकी मिट्टी निकलना शुरू हो गई है। तो आपको दिखा सकता हूँ जो क्वालिटी है उसकी ओर जो है ध्यान नहीं दिया गया है। अब यहाँ पे कौन ठेकेदार है, किसके जो है सुपरविज़न में ये काम हुआ है वो देखना होगा। यहाँ के कॉर्पोरेटर ने क्या कितना ध्यान दिया है यहाँ की क्वालिटी के ऊपर, जो गलियाँ डाली गई हैं वो भी देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमने तकरीबन हर गली में देखा है कि कुछ जहाँ टाइल डाली गई हैं वहाँ पे जो है क्वालिटी है जो एक हमें देखने को मिली कई जगह, लेकिन यहाँ पे जो है वो क्वालिटी नहीं मिली। तो ये साफ़ है कि सुपरविज़न में कहीं ना कहीं कमी यहाँ पे दिखती है। देखिए वहाँ एक स्लोप है, आपको दिखाएंगे, ये जो इलाके हैं ये लो लाइंग इलाके हैं जम्मू के, और जब पानी आता है तो उसके लिए उसकी निकासी भी कोई नहीं है। वो जो यहाँ से पानी सीधे स्लोप में आता है, तो ये सड़क आप देख सकते हैं, ये सड़क टूटी हुई है। ये सड़क आज की नहीं टूटी, ये हम कई दफ़ा यहाँ पे आए हैं, जब कॉरपोरेशन नहीं बनी थी तब भी हम यहाँ पे आए थे, लेकिन इसका काम आज तक नहीं हो पाया है। देखिए सड़क में जो है खड्डे हैं और आए दिन यहाँ पे जो है एक्सीडेंट भी होते होंगे। अब यहाँ पे क्यों नहीं काम करवाया गया, क्यों यहाँ जो है इसको नज़रअंदाज किया गया। देखिए ये टाइलें यहाँ पे पड़ी हैं, लेकिन टाइलें अभी तक डाली नहीं गई। 2 साल हो गए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को बने हुए, लेकिन अभी कुछ काम कुछ गलियों में शुरू करवाया गया है। ये टाइलें यहाँ पड़ी हैं लेकिन अभी तक क्यों नहीं डाली गई, इसका शायद पता नहीं, शायद बरसात का मौसम है उसके ख़त्म होने का इंतज़ार होगा। लेकिन ये जो कुछ गलियाँ हैं, ये गलियां हैं, आपको दिखा दें, ये कोई टाइल टूट गई, ये आपको दिखाएंगे। ये टाइल मुझे लगता है जब भी डाली गई होगी कुछ मटेरियल इतना अच्छा नहीं डाला है इसमें, जिसके चलते जो है ये टाइल्स टूट गई हैं। गंद जो है इस गली में देख सकते हैं आप, बरसात का मौसम है। अच्छा ये इलाका स्लोप में आता है, जब स्लोप होती होगी तो पानी जो बरसात का है वो नीचे आता होगा और काफ़ी नुकसान भी लोगों का होता होगा। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं यहाँ के, तो यहाँ के लोग जो है, आप कुछ बोले कि जब पानी आता है ऊपर से कितना नुकसान होता है आपका? नुकसान लोगों के घरों में पानी जाता है, सब नीचे जितना मोहल्ला, हमारा खुद की दुकान में आ जाता है, पानी में दुकान में पानी आ जाता पानी आ जाता है। यहाँ जो है क्या क्या काम करवाए गए हैं? देखा वो टाइल पड़ी, वो टाइल टूट गई नहीं, सारी गली टूटी हुई है, सारा चौक टूटा हुआ देखो। तो वजह क्या है कि टाइल डाली लेकिन टूट गई? मटेरियल अच्छा नहीं होगा, मटेरियल में घटिया मटेरियल है और ऊपर से चूहों की वजह से नारी सारी जो नाली टूटी हुई हैं, चूहों ने खाई हुई हैं सारे उसी वजह से। कोविड-19 के चलते यहाँ पे छिड़काव किया गया, वो जो करते हैं? नहीं, वो स्टार्ट में किया था, स्टार्टिंग में, अभी नहीं है। तो देखा इन्होंने कहा कि टाइलें डाली लेकिन टाइलें कुछ ही देर के बाद टूट गई, मटेरियल घटिया था। और ध्यान में ये भी नहीं रखा गया कि जो चूहे हैं इस इलाके में वो भी गलियों का नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करके जो है आनन फानन में यहाँ पे काम करवाए गए हैं, लेकिन आनन फानन के काम हमेशा घटिया होते हैं और वो घटिया काम देखने को मिले हैं। देखिए आगे भी वो जो टाइल है वो टूटी हुई है, पूरी जो गली है वो टूटी हुई है। पूरी गली में जो टाइल डाली गई थी
वो इस मकसद से डाली गई थी कि लोगों को सुविधा मिले, लेकिन सुविधा नहीं मिली, लोगों को नुकसान ही हुआ है और दुकानों में पानी जाता है जब बरसात आती है। नमस्कार, हमने आज आपको जो रिपोर्ट कार्ड में 12 नंबर वार्ड का जो है आज रिपोर्ट कार्ड दिखाया। अब इसमें हम हमारे साथ जो यहाँ के कॉर्पोरेटर हैं जीत अंगराल जो बीजेपी से हैं वो मौजूद हैं। जी स्वागत है पहले वक्त इंडिया में। धन्यवाद सर, आप आए आज यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए। जी जब आप चुनाव जीत के गए यहाँ से, आप युवा नेता हैं और काफ़ी उम्मीदें थी आपसे, आपको लगता है कि जो उम्मीदें थी वो सब मुकम्मल हुई हैं और जो है आप संतुष्ट हैं अपने कामों से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो हमने वादे किए ऐसे लोगों से वो वादे हम निभा रहे हैं और उस वादों को लेके आगे हम बढ़ रहे हैं। और जिस तरह हमें संगठन में बताया जाता है कि हमने डोर स्टेप पे जाना है और हम डोर स्टेप पे जाके उनके काम कर रहे हैं। लेकिन जी साहब, हमने कई गलियां देखी, जैसे हम इसी गली में हैं, यहाँ पे जो गलियों में पानी की निकासी का जो है साधन नहीं है, इसके बारे में क्यों नहीं कुछ किया गया? सर आपने अच्छा सवाल पूछा। मैंने एक डीपीआर बनाई है जिसमें रेजोल्यूशन भी मैंने जीएमसी में डाला था। वो डीपीआर थे लीन ड्रेन की क्योंकि जो मेरा एरिया है यहाँ से रविदास मंदिर के से लेके और डोगरामल्ले से ये नीचे जो बाजार आप देख रहे हैं, जो यहाँ से इरिगेशन जाएगा, जो क्योंकि ये एरिया मेरा ढूंढ पड़ता है और यहाँ पे मैंने एक डीपीआर बनाई है लीन ड्रेन की। वो डीपीआर मैंने जीएमसी में कमिश्नर मैम को और हमारे मेयर साहब उनको भी मैंने काफ़ी बार बोला है कि मुझे यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, वो डीपीआर मेरी वो पास करके आगे भेजी जाए, मगर उन्होंने कहा कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है। और वो डीपीआर फिर मैंने उनके रिक्वेस्ट करके वो डीपीआर अभी डिपकॉम के पास भेजी, डिविजन कमिश्नर के पास। जब वो होगी नाली में, उस नाली का ये फायदा है कि वो लीन ड्रेन जो है उसमें जो ग्रेटिंग है, जो ग्रेटिंग उसके ऊपर डलेगी, उसमें कम से कम 25 टन की जो वजन है वो उठाया जाएगा। और दूसरा, उसमें ग्रेटिंग में जो सिस्टम अंदर लगता है उससे ना तो चूहा उसके अंदर जाएगा और लोगों की जो सिलन रहती है, आपने देखा कि नालियों के साथ जो सिलन रहती है, दीवारें सिली हो जाती हैं, तो वो उस सिलन से भी बचेंगे। मैं कहता हूँ अगर जब वो मेरा प्रोजेक्ट वो पास हो जाके रिलीज हो जाएगा तो पूरे एरिया को वो लीन ड्रेन मिलेगी और अच्छी तरह ये लोकेलिटी और भी दिखेगी। बाकी आपने देखा कि ड्रेनेज का काम स्टार्ट है, ड्रेनेज बन रही है, जो लोगों से हमने वादे किए हैं, जहाँ से आप चल रहे हैं, जहाँ आपने देखा कि ड्रेनेज का काम लगा हुआ है, इसका अपना ड्रेनेज आपने देखा वो काम लगा हुआ है। ठीक है जी साहब, मुझे ये बताएं कि ये लो लाइंग एरिया है, यहाँ पे बरसात में जितने स्लोप से पानी नीचे आता है, कितनी दिक्कतें होती हैं लोगों को, उसके लिए क्या किया गया? सर आपने देखा कि पहले हमने एक यहाँ पे जो नाले की इतनी प्रॉब्लम थी कि सबसे पहले यहाँ पे कृष्ण नगर नाले का इतना मशहूर नाला था जो कि रेहाड़ी से लेके रेशमगढ़ से लेके बख्शीनगर से लेके ये ऊपर के जितने नाले हैं वो सारे कृष्ण नगर नाले में डलते हैं। और टीबी हॉस्पिटल, मेडिकल हॉस्पिटल और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और आरआर लेबोरेटरी, इनका जो बायो वेस्ट है वो भी इसमें डलता है। हमने आगे बात रखी थी, हमारे जो विधायक थे उनसे बात की थी और उसके बाद यहाँ की एक डीपीआर बनाई गई थी और उस नाले का निकासी के लिए हमने साइंस कॉलेज से 4.11 लाख रुपए का वो प्रोजेक्ट पास करा के वो नाला निकाला। अब जो प्रॉब्लम आ रही है, अब यहाँ पे जो इस एरिया में आगे एक पुली है वो बहुत डाउन है। अच्छा। मगर वहाँ के जो निवासी हैं, वो जहाँ के लोकल निवासी हैं, वो निवासी उसको तोड़ने नहीं देते। अच्छा। अब उसकी वजह से वहाँ पे ब्लॉकेज होती है, वो पानी बरसात में निकलता है। मगर जो जितना पहले हो जहाँ पे पानी था वो अभी आपने देखा साइंस कॉलेज अभी जो बारिश हुई है परसों, उसमें रात को मैं पूरे 4:30 बजे वहाँ पे इस सारे एरिया में निकला और पानी कहीं नहीं आया। 1-2 घरों में पानी इसलिए बढ़ा क्योंकि वहाँ पे ब्लॉक हुआ था। अच्छा। तो उसके कारण पानी आया, बाकी पानी की यहाँ से सिस्टम जो है अच्छी तरह बन गया है। और 80 लाख कुछ रुपए का जो पेंडिंग वर्क है वो भी हमने मेयर साहब को और जो यूटिलिटी डिपार्टमेंट है उनको उन्होंने लेटर आगे सेक्टर को प्रिंसिपल सेक्टर को भेजी है, वो भी जल्दी प्रूव होगा। जितना भी मेंटेनेंस का काम है, पीछे जो बैलेंस बचा है वो भी जल्दी होगा। ये सब हमने देखा, अपनी जब हमने रिपोर्ट बनाई तो हमने देखा कि कुछ जो टाइलें नहीं डाली गई, ये काम अच्छा है कि हमने देखा कई गलियाँ ऐसी हैं जहाँ टाइल डाली गई, लेकिन हमें देखने को मिला कि जो टाइल डाली गई हैं वो कई जगह से टूट गई हैं और जो चूहों की प्रॉब्लम है यहाँ पर। सर जो टाइल डर रही है वो डर रही है, जो आपने देखा है वो पुरानी टाइल है,
काफ़ी पुरानी 2 साल 3 साल से टाइल ढली हुई है। उसको ऊपर से जो पानी आता है, हमने देखा कहीं दुकानदारों ने बोला कि उनके दुकानों में पानी आता है, वो चूहे हैं और जो टाइल्स हैं वो जो है उखड़ गई हैं। वहाँ पे हमने विजुअल भी वहाँ के बनाए हैं। तो क्या ये दिक्कत मटेरियल की है, चूहों की है, किसकी दिक्कत है ये? हाँ, मैं आपको बताऊंगा। ये तो सारा यहाँ नहीं, ये पूरे जम्मू सिटी में ये प्रॉब्लम है। चूहों की प्रॉब्लम तो पूरे जम्मू सिटी में है। इसलिए इसी को देखते हुए मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था डीपीआर लिविंग ड्रेन का। अगर वो हमारा बन जाता है, वो पास हो जाता है, कि चूहों की प्रॉब्लम भी अच्छी हो जाएगी, यहाँ पे नहीं आएंगे, और दूसरा हमारी ड्रेनेज सिस्टम अच्छी हो जाएंगी। मगर वो प्रोजेक्ट अगर आप भी अपने माध्यम से उसको उजागर करेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी हो, ताकि मैं चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 12 नहीं, पूरे जम्मू सिटी में वो प्रोजेक्ट लगे। उससे जैसे हमारी छोटी गलियां हैं उसके लिए वो बड़ा फायदेमंद है, क्योंकि उसमें 25 टन का वजन रहा है। जैसे ये छोटी गली है, इसमें ग्रेटिंग डलेगी, और जहाँ पे हमारा 2 नालियां हैं, एक राइट साइड और लेफ्ट साइड में, वो हमारी ड्रेन एक ही बनेगी। अच्छा, मुझे इसी बताएं, कहीं ना कहीं लोगों का सहयोग भी यहाँ पे देखने को नहीं मिला आपके साथ, क्योंकि लोग भी जो हैं हमने देखा गंदगी जो है नालियों में डाल देते हैं। आपने कहा डोर टू डोर हम उठाते हैं, क्या लोगों में अवेयरनेस क्यों नहीं है इस बात की? आप मानते हैं इस बात को? नहीं, एक्चुअली क्या है कि क्या नाम, यहाँ पे डोर टू डोर तो लगा है, मगर लोगों को ये इतना होना चाहिए कि जब सफाई कर्मचारी आता है, वो बेल मारता है, जो जहाँ बेल मारता है, जो ऑटो में आवाज़ आती है, वो अपना हॉर्न मारता है, तो तब बाहर निकल के अपना जो गार्बेज है वो देना चाहिए। अगर वो अपने टाइम पे आता है तो उसके बाद वो यहाँ से वो चला जाएगा, तो बाद वो गली में या कहीं नहीं फेंकना चाहिए, वो एक स्पॉट पे जहाँ पे है, जहाँ दूसरे दिन आके उनको देना चाहिए। जी, यहाँ पे कोविड-19 के हवाले से कितना चैलेंज था आपके लिए? क्या यहाँ पे कोविड-19 पॉजिटिव केस हैं, और क्या सैनिटाइज का काम करवाया गया यहाँ पे? बिल्कुल, साथ में मैं खुद निकलता हूँ सुबह मॉर्निंग में, वो सैनिटाइज का काम बड़ी अच्छे से जहाँ चल रहा है। एक लड़का जो सांबा से अमरीक सिंह था, वो सांबा से पॉजिटिव उसका कोई भास आया था, तो उसको क्वारंटाइन किया गया था, और जब वो हमें पता लगा, उसको हमने हॉस्पिटल में उसको लेके गए। जब हॉस्पिटल में लेके गए तो उसके साथ हमारा टाई अप रहा, और हमने उसको टाई अप रह के उसको जो सुविधा वहाँ भी चाहिए थी वहाँ दी, और जो उसकी फैमिली को चाहिए थे वो भी दी। तो सैनिटाइज जो इलाके को करवाया गया, क्या जो वो सैनिटाइजर लेके आते हैं म्यूनसिपैलिटी से, वो करवाया गया सारा? बिल्कुल सर, वो हमने गाड़ी में मंगाई, हमने सैनिटाइजर गाड़ियों में मंगाई, सैनिटाइजर भी किया और फॉगिंग भी कराई, हर अच्छी तरह मतलब कि यहाँ पे सैनिटाइजर हुआ है। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि 100 रुपये देते हैं स्वीपर को, तब वो जाके जो है कूड़ा उठाता है, क्या सही है ये? देखो, 100 रुपया तो एक हमारा जो जीएमसी का जो उसके लिए रसीद है, वो उसकी रसीद काटते हैं, वो तो उसमें उसका चार्जेस है। अच्छा, चार्जेस है। हाँ, वो म्यूनसिपैलिटी का चार्जेस है। 100 रुपया वो म्यूनसिपैलिटी का चार्ज है। 100 रुपया उसी को देना है जो आपको रसीद काट के दे। अच्छा, कुछ इलाकों में ना, जो सभी वार्ड में आपको पता ही है कि एलईडी लाइट्स लगाई गई, लेकिन इस इलाके में बहुत कम देखने को मिली, ऐसा क्यों? एलईडी लाइट का क्या है कि कुछ वार्डों में अभी एलईडी लाइट रह गई है। मेरे हिसाब से डिप्टी मेयर से भी बात हुई है, क्योंकि इनका जो एमओयू है वो साइन नहीं हुआ जिस कंपनी के साथ, इसलिए उन्होंने बंद किया हुआ है। जल्दी ही वो एलईडी लाइट भी यहाँ पे जल्दी लगेगी। लेकिन कहते हैं 8 करोड़ का प्रोजेक्ट है और तमाम जो है इलाके में हमें देखा लगी हुई हैं, लेकिन इस इलाके में क्या आपने कोशिश नहीं की या आपके साथ सहयोग नहीं किया गया? नहीं, बिल्कुल संजोग भी हुआ है, और हमने एलईडी लाइट लगाई भी है। आप डोगरा महल्ले में जाएंगे, वहाँ एलईडी लाइट लगी है। यहाँ पे जब कंपनी वाले आए थे, जब वो कंपनी वाले जहाँ पे आए थे, लाइटें लगाना स्टार्ट की, तो उसके बाद कोविड हो गया, उसके बाद पीछे रह गए, कंपनी वाले चले गए, तो उसके कारण यहाँ पे लाइटें रह गई। अच्छा जी, अब अंत में मैं ये पूछूंगा, क्या क्या ऐसे काम हैं, क्योंकि आप एक युवा नेता हैं, और आपके दिमाग में, जहन में क्या ऐसे काम है कि जब मेरा जो है ये कार्यकाल जो है वो मुकम्मल हो, क्या क्या आप चाहते हैं आपके मोहल्ले में जो है मैं करके जाऊंगा, जो आपने एक तरह से जिसको आपने सोच रखी है कि मैं ये काम तो करवा के ही जाऊंगा? देखो, मैं चाहता हूँ कि पहले हमारा सबसे पहले जो प्रोजेक्ट है लीरिन ड्रेन का, वो प्रोजेक्ट मेरा जल्दी से जल्दी हो, और उस प्रोजेक्ट से हमें बहुत सुविधा मिलेगी। और कुछ नाले का जो पेंडिंग काम है उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हम कमेटी हॉल का काम भी लगा हुआ है, और पार्क है एक जो हमारी शहीद भगत सिंह पार्क है, उसमें अभी हमने ओपन जिम लगाई है, और कल ही मैंने वहाँ की सारा अच्छी तरह सिस्टम मेंटेनेंस किया है, और जल्दी ही वहाँ पे भी हम कनोटी वगैरह बनाने वाले हैं, अच्छी तरह उसको मॉडल करने वाले हैं, ताकि इस लोकेलिटी को अच्छी तरह से साफ़ सुथरा रखा जाए, ग्रीन एंड क्लीन किया जाए,
और आपने देखा होगा कि अब ये देखो कि अभी गलियां बन रही है, ये गलियां बन रही हैं और यहाँ से आप रेशम घर से आते हैं, कभी आप पैदल आए, अभी तो आप गाड़ी से लेके आए हैं, गाड़ी लेके जब ऊपर से रेशम घर से आए तो नीचे की हालत इतनी ख़राब थी आरएल लेबोरेटरी के साथ, वो सारी गलियां बनाई हैं, डोगरा मल्ले की पूरी गलियां तैयार है। ये आम वाली गली जो रह गई थी, अब सारा काम इसका लगा हुआ है, ये गलियां सारी नई तैयार हो रही हैं और सारा सिस्टम अच्छा हो रहा है। हम लेवल ठीक है, गलियों का जो लेवल बनाया गया है लेवल सर जो पुराना लेवल आप देखिए, ये गली और ये गली देखो वो डाउन है, जो नई बन रही है वो डाउन है, वो जो लेवल जो है गली को वही रखा जा रहा है। नहीं, ये पुरानी गली है लेकिन इसका लेवल अप है, वहाँ कम है लेवल। नहीं जो मैं बताता हूँ ना, वो अगर लेवल डाउन होगा ना गली का तो वो डाउन है, ये देखो जो ऊंची है तो ये ऊंची है। अच्छा, जो लेवल है वही है, वही लेवल जो है वही लेवल रहेगा। जो पुरानी टाइल है वो पुरानी टाइल जो है वो छोटी है, मगर जो नई टाइल आ रही है थोड़ी सी मोटी है। अच्छा, अंत में आप अपने कामों से संतुष्ट हैं? और बिल्कुल इससे पूछ जी, बिल्कुल संतुष्ट है और जी हम चाहते हैं कि जो भी हमने गवर्नमेंट को अभी ये प्रोजेक्ट अपने दिए हैं वार्ड नंबर 12 के, उसको जल्दी से जल्दी पास हो। और मैं यही कहूँगा कि हम इसको नया कृष्ण नगर बनाएंगे। आप रेशम घर से जब आएंगे पैदल आना, जो जितनी भी स्टेयर हैं, जितनी भी स्टेयर ऊपर से पैदल के चल के ही बंदा आ सकता है, गाड़ी पे नहीं आ सकता, वो सारी स्टेयरों को काम लगा हुआ, वहाँ भी टाइल डलवाई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जीत जी। तो जो जीत अंग्रवाल ये युवा नेता है, इनका मानना है कि जो है तमाम जो है काम इनके इलाके में इनकी ओर से करवाए गए हैं। इनका कहना है कि हाँ कुछ काम बाकी हैं, उनको भी जल्द करवाया जाएगा, जिसकी डीपीआर जो है तैयार करके जो है उसका पैसा इनको नहीं मिला, जैसा इनका कहना है। जैसे ही इनको पैसा मिलेगा, और कोविड-19 के चलते भी इनका कहना है कि काम कुछ रुका था कुछ देर के लिए, लेकिन वापस काम को लगाया गया है। अब ये कहा गया, क्योंकि ये कृष्णनगर की जो प्रॉब्लम है ये बहुत पुरानी है, इनका कहना है, और इसमें कुछ समय लगेगा, लेकिन इनका सपना यही है कि जो ड्रेनेज सिस्टम है यहाँ पे, इसको ये जल्द ठीक करवाएंगे। फ़िलहाल मेरे साथ इतना ही, अगले रिपोर्ट कार्ड के अंक में फिर से मुलाकात होगी। फ़िलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अनु और मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।